जब वेदर चेंज हो रहा है तो बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं सभी लोगों में, तो उसको हम फास्टिंग से अपने बॉडी में ना बढ़ने दें या बॉडी में कुछ आने ना दें, इसलिए फास्टिंग करी जा सकती है ताकि हम हेल्दी रह सके और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर जा सके। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है तो सोरायसिस आपका बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ पेशेंट में बढ़ जाता है, और किस फैक्टर्स से आपका सोरायसिस ट्रिगर हो सकता है या एग्रावेट हो सकता है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ऋतु बदल रही है, मौसम बदल रहा है, तो यहाँ पर कुछ एग्रावेशन देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में फास्टिंग बोली जाती है, वो इसी वजह से बोली जाती है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक यही होता है कि जब वेदर चेंज हो रहा है तो बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं सभी लोगों में, तो उसको हम फास्टिंग से अपने बॉडी में ना बढ़ने दें या बॉडी में कुछ आने ना दें, इसलिए फास्टिंग करी जा सकती है ताकि हम हेल्दी रह सके और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर जा सके, अपने आप को डिटॉक्स कर पाएं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप भी फास्टिंग करें, बट येस, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं या खाना कम खाएंगे या परहेज का खाना कम खाएंगे तो सोरायसिस बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और कम लेवल पे बढ़ता है। अब सर्दियाँ आएंगी, वैसे तो सोरायसिस का कोई सीजन नहीं है बढ़ने का, बरसातों में भी बढ़ जाता है, विंटर्स में भी बढ़ जाता है, समर्स में भी लोगों को पसीने से, कुछ पेशेंट में पसीनों से भी बढ़ जाता है, बट मैक्सिमम पेशेंट में हमने देखा है कि सर्दियों में सोरायसिस ज़्यादा एग्रावेट होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर वेदर, क्योंकि आपकी जो हवा है वो कोल्ड वेदर में ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, आप डिहाइड्रेशन फील करते हैं और आपका इचिंग, पैचेस, फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको मेक श्योर करना है कि अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा आप पानी का सेवन करते रहें या हाइड्रेशन वाली चीज़ें खाते रहें, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते रहें, बहुत गर्म पानी से नहाएं और ऐसी ट्रीटमेंट लें जिससे आपका सोरायसिस कंट्रोल रहे, सर्दियों में भी इतना ना बढ़े। नाउ और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बहुत वीडियोस में बात करी है, क्यों कि पेशेंट को लगता है कि ये खाना मुझे समझ नहीं आ रहा, एक दिन मैं नॉनवेज खा लेता हूँ या एक दिन मैं बाहर का खाना खा लेता हूँ, वो एक दिन ही भारी पड़ जाता है और वो एक जो मेहनत है इतने टाइम की, इतने महीनों की, वो ख़राब हो जाती है और एक बार से ही एग्रावेशन आनी शुरू हो जाती है। तो काइंडली आप डाइट का खाना, मतलब जो डाइट हमने बोली है या आपके डॉक्टर्स ने बोली है जिनसे भी आप इलाज ले रहे हैं, उनको आप फॉलो करें। नॉनवेज आप एनिमल प्रोटीन जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। खट्टी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स इनटेक आप मत करें, जैसे आलू चावल, उसे आप कट डाउन कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं और शुगर को आपको कम करना है, तो इन चीज़ों से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और बचा सकते हैं सोरायसिस को एग्रावेट होने से या फ्लेयर अप होने से। अब एक फैक्टर है स्ट्रेस, ये बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। आपके लाइफस्टाइल, खान पान, ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस बहुत डिपेंड करता है या स्ट्रेस पे बहुत निर्भर करता है सोरायसिस की रिकवरी आपको कितने दिनों में होगी। सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आप उनको डाइवर्ट कर दें या इतना स्ट्रेस ना लें कि आपकी बीमारी एग्रावेट हो, उसको आप मैनेज कर पाएँ किसी भी तरह से, तो काइंडली मैनेज करिए, क्योंकि हम चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका सोरायसिस ठीक हो, लाइफ में आप कॉन्फिडेंट हो पाएँ, आप लोगों को उतने ही अच्छे से फेस कर पाएँ जैसे बाकी के नॉर्मल लोग करते हैं, और आप लोगों से हट के नहीं हैं, नॉर्मल हैं, तो आपका ही कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं कि वापस रीगेन हो जाए, बीमारी से आप फ्री हो जाएं। तो इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करते हुए चलें ताकि अब आपका सोरायसिस एग्रावेट ना हो, ना बढ़े, ना ज़्यादा सोचें, और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आगे आपका सोरायसिस फ्लेयर अप नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप काइंडली फॉलो करें, और सोरायसिस ठीक करना चाहते हैं तो आप आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।